Good morning students. We are study BSc first year paper first animal diversity protozoa to annelida यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एम्फेसाइजिंग सिमेट्री मेटामेरिज्म सीलोम एंड लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे मेटामेरिज्म यानी कि खंडी भवन। व्हाट इज मेटामेरिज्म? मेटामेरिज्म क्या है? तो ये एक मध्य जनन स्तरीय परिघटना है। इसके अंतर्गत शरीर खंडों में बट जाता है, अर्थात शरीर के खंडों में बटे होने का गुण खंडी भवन कहलाता है। शरीर के खंडों में बटे होने का गुण क्या कहलाएगा? खंडी भवन। ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, सतही खंडी भवन और विखंडन। सतही खंडी भवन है सुपरफिशियल मेटामेरिज्म, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है। सतही यानी सतह पर, ऊपर, अर्थात इस तरह के खंडी भवन में एनिमल सिर्फ बाहर से सखंडी दिखाई देता है, केवल सतह से, ऊपर से ही खंडित दिखाई देगा, लेकिन अंदर से किसी प्रकार का कोई विभाजन इसमें नहीं पाया जाता। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल है कुछ सिलेंट्रेट और कुछ अन्य कूटगुइक जंतु। ठीक है, तो सबसे पहले खंडी भवन की परिभाषा समझ में आई। ये एक मध्य जनन स्तरीय परिघटना है जिसके अंतर्गत शरीर खंडों में बटा हुआ होता है। हाँ, तो मैं बता रहा था तुम्हें खंडी भवन का हो गया सतही खंडी भवन, यानी कि ऐसा खंडी भवन जिसमें एनिमल सिर्फ सतह पर, केवल बाहर से खंडित दिखाई देता है, अंदर से इसमें किसी प्रकार का खंडन या विखंडन नहीं होता। नेक्स्ट है अपना विखंडन यानी कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इस तरह के खंडी भवन में न सिर्फ बाह्य आवरण सखंड दिखाई देता है, बल्कि खंडों के अंदर के आंतरांग भी हर खंड में दूसरे की तरह ही दोहराए जाते हैं। इस कारण इसे आंतरांगीय समखंडन या विखंडन कहते हैं। इसमें मतलब ये है कि बाहर से तो अपन को एनिमल खंडित दिखाई देगा ही सही, लेकिन अंदर से भी खंडित होता है, और प्रत्येक खंड में आंतरांग रिपीट होते हैं। तो खंड के अंदर के अंतरांग भी हर खंड के में दूसरे की तरह ही दोहराए जाते हैं, इसलिए इसको आंतरांगीय समखंडन या विखंडन मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। चलो, अब विखंडन का विकास कैसे हुआ इस चीज़ को हम जानते हैं। तो उद्विकास के दौरान 2 बार इस तरह का खंडी भवन हुआ। कितनी बार? 2 बार। एक बार तो एनेलिडा हुआ, आर्थ्रोपोडा में हुआ। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं के डिम या लार्वा में ये स्पष्ट नहीं होता है, परंतु वयस्क में ये स्पष्ट क्लियर दिखाई देता है।
दूसरी बार का खंडी भवन कशेरुकी जंतुओं में विकसित हुआ। यहाँ भी खंडी भवन स्पष्ट नहीं है। परंतु कशेरुकाएं तंत्रिकाओं की जोड़ियाँ, पेशीय खंड में डिवीजन आदि खंडी भवन का संकेत देते हैं। उद्विकास के दौरान ये खंड व उनके आंतरांग रूपांतरित व विशिष्टीकृत हो गए, जिसके कारण कशेरुकियों के खंड स्पष्ट नहीं होते हैं। दोनों बार खंडी भवन स्वतंत्र रूप से विकसित हुआ। एनिलिडा व आर्थ्रोपोडा के उद्विकास दृष्टिकोण से कशेरुकियों से कोई घनिष्ठ संबंध नहीं है। इस खंडी भवन के अनुकूलन की दृष्टि से लाभ रहे होंगे, तभी आर्थ्रोपोडा व कशेरुकी जीव विकसित व सफलतम जीव बने। कालांतर में समरूप खंडों के अंगों ने रूपांतरित होकर विविध कार्य संभाल लिए, जिसके कारण जीव को वातावरण के अनुरूप अनुकूलित होने में मदद मिली। अंगों का ये रूपांतरण एनिलिडा संघ में नहीं पाया जाता है। इस प्रकार खंडी भवन के विकास से संबंधित ये कुछ बातें थी। इनका या खंडी भवन यहाँ सिलेबस से ज़्यादा वो टच नहीं है, लेकिन मैंने जीके के हिसाब से लिखा है। खंडी भवन के आधार पर एनिलिडा व आर्थ्रोपोडा जो साइजोसील है, अन्य साइजोसील जीवों से अलग कर सकते हैं। अब मैं तुम्हें शॉर्ट में एक बार आउटलाइन के रूप में क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम को समझा देता हूँ। सबसे पहले एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत। इस जंतु जगत को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर दो सब किंगडम में डिवाइडेड किया गया, क्लासिफाइड किया। प्रोटोजोआ, मेटाजोआ। ठीक है, किसके आधार पर? कोशिकाओं की संख्या के आधार पर। प्रोटोजोआ असेलुलर यूनिसेलुलर थे, मेटाजोआ मल्टीसेलुलर थे, बहुकोशिकीय। मेटाजोआ को दो ब्रांच में डिवाइडेड किया, पैराजोआ एंड यू मेटाजोआ। किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ग्रेड। ठीक है ना, शरीर के संगठन की कोटि के आधार पर। पैराजोआ शाखा है जिसके अंतर्गत पोरीफेरा आता है। इसका शरीर का संगठन किस प्रकार का होता है? कोशिकीय प्रकार का। जबकि यूमेटाजोआ में तुम्हें कोशिकीय भी मिलेगा, उत्तक कोटि का भी मिलेगा, अंग कोटि का भी मिलेगा और सिस्टम तंत्र कोटि का भी मिलेगा। इस प्रकार मेटाजोआ की दो ब्रांचेज थी, पैराजोआ और यू मेटाजोआ। यू मेटाजोआ को ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, सममिति के आधार पर दो ग्रेड में डिवाइडेड किया गया। दो ग्रेड कौन कौन सी है? रेडिएटा एंड बायलेटेरिया। किस बेस पे? सिमेट्री, सममिति के आधार पर। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रेडिएटा में कौन सी सममिति पाई जाएगी? रेडियल सिमेट्री, आर्य सममिति। जबकि बायलेटेरिया में द्विपार्श्व सममिति, बाय यानी द्वि, लेट यानी पार्श्व, द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। रेडिएटा के अंतर्गत दो फाइलम है, निडेरिया एंड टिनोफोरा। निडेरिया एंड टिनोफोरा।
निडेरिया को हम सिलेंट्रेटा भी कहते हैं। अब देखिए टेबल को ध्यान रखो। फर्स्ट फाइलम है प्रोटोजोआ, जो नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर अलग हो गया। फिर मेटाजोआ से पैराजोआ को, पोरीफेरा को हमने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ग्रेड के आधार पर अलग कर दिया। फिर सिमेट्री के आधार पर हमने सिलेंट्रेटा को अलग कर दिया, है ना। तीसरे नंबर का फाइलम था ये। अब बायलेटेरिया से 3 सब ग्रेड बनेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम प्रेजेंस एंड एब्सेंट। सीलोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर 3 सब ग्रेड बनाई गई, असिलोमेटा, स्यूडोसिलोमेटा और सिलोमेटा। असिलोमेटा में कौन से एनिमल से? प्लेटीहेलमिंथीज, ठीक है। ये चौथे प्रकार का फाइलम आ गया अपना, प्लेटीहेलमिंथीज, जिनके अंदर सीलोम नहीं पाई जाती है। स्यूडोसिलोमेट्स, ये कूट दे गुई की एनिमल से, ये 5वें प्रकार का फाइलम है एस्केलमिंथीज, ठीक है। और नेक्स्ट है सिलोमेटा, जिनके अंदर सत्ते दे गुआ पाई जाती है। 5 फाइलम तक अपन पहुंच चुके हैं। सिलोमेटा ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम डेवलपमेंट, दे गुआ के विकास के आधार पर इनको भी 2 भागों में बांटा गया, साइजोसिलोमेटा, एंटेरोसिलोमेटा, ठीक है। तो साइजोसिलोमेटा है। साइजोसिलोमेटा में कौन कौन से फाइलम आएंगे? 5वां अपना एस्केलमिंथीज पढ़ ही लिया था, अब छठा एनेलिडा आ गया, 7वां आर्थ्रोपोडा आ गया, 8वां मोलस्क आ गया, ठीक है। अब एंटेरोसिलोमेटा में 9वां फाइलम आ गया अपना इकाइनोडर्मेटा, 10वां आ गया हेमिकोडेटा, और नेक्स्ट आ गया अपना कोडेटा, ठीक है। तो ये एंटेरोसिलोमेटा में आ गए। इनको ड्यूटेरोस्टोमिया के एनिमल भी बोलते हैं और साइजोसिलोमेट्स को प्रोटोस्टोमिया एनिमल्स भी कहते हैं। तो गर्ल्स, इस प्रकार से इस चार्ट में अपना पूरा एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन फाइलम लेवल तक का कवर हो गया कि कौन सा फाइलम किस आधार पर किससे अलग हुआ, ठीक है ना। और यही चीज़ हम विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं पिछले 2 दिन के अध्ययन में। ये आधार थे, फंडामेंटल थे, नंबर ऑफ सेल्स, है ना, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ग्रेड, सिमेट्री, सीलोम, सीलोम डेवलपमेंट, है ना। इस आधार पे ये अलग अलग फाइलम बने और अलग अलग होते गए। फर्स्ट फाइलम था प्रोटोजोआ, सेकंड है पोरीफेरा, थर्ड है निडेरिया या सिलेंट्रेटा, चौथा प्लेटीहेलमिंथीज, है ना, टिनोफोरा मिनी माइनर फाइला है, चौथा प्लेटीहेलमिंथीज, 5वां एस्केलमिंथीज, छठा एनेलिडा, 7वां आर्थ्रोपोडा, 8वां मोलस्क, 9वां इकाइनोडर्मेटा, 10वां हेमिकोडेटा, और ये नॉन कोडेड थे इकाइनोडर्मेट तक। 9 फाइलम किसके हैं? नॉन कोडेड्स के, और एक कोडेटा। इन दोनों को बीच की योजक कड़ी माना जाता है हेमिकोडेटा को, ठीक है ना। इस प्रकार अपना एनिमल किंगडम का ये टोटल क्लासिफिकेशन था। अब हम सबसे पहले नेक्स्ट पढ़ेंगे, जो कि कल पढ़ेंगे प्रोटोजोआ से, है ना। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रत्येक फाइलम का हम जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे,
और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे क्लास लेवल तक। ठीक है, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थेस एंड नेमेटोड में। ओके, थैंक यू।